नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। दिवाली की अगली शाम जिले के मुफस्सिल थाना परिसर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और एनजीटी के आदेश पर पूरे शहर में पटाखे बैन थे, लेकिन थाने में जमकर पटाखे चलाए गए और इस दौरान इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक सभी अफसर कर्मचारी शामिल रहे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिवाली के एक हफ्ते पूर्व ही आदेश जारी किया था कि गया में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे और इसी आदेश का सख्ती से पालन कराने की भी बात कही गई थी और जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू भी किया और शहर की कई पटाखे की दुकानें भी सील की गई थी। और यही नहीं, दिवाली की रात को पूर्व की अपेक्षा पटाखे जो छोड़े जाने की होड़ में काफी कमी भी आंकी गई थी, लेकिन ये सारी सख्ती सिर्फ आम आवाम के लिए ही बरती गई और पुलिस वालों ने दिवाली की दूसरी रात जमकर पटाखे छोड़े और पटाखे भी सामान्य नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक कर्कश आवाज और जबरदस्त धुआं उत्सर्जित करने वाले। और ऐसा नहीं है कि थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा पटाखा छोड़े जाने का आयोजन अचानक से किया गया था, बल्कि ये पूर्व नियोजित था और इस पार्टी की में वसीरगंज डीएसपी घूरन मंडल पूरे पारंपरिक परिधान में थे और धोती कुर्ता पहनकर पटाखा छोड़े जाने वाले स्थल पर जमीन से लेकर आसमान तक छोड़े जाने वाले सतरंगी पटाखों का नजारा ले रहे थे और उनका आवास और कार्यालय मुफस्सिल थाना परिसर में ही है और वहीं थाने के इंस्पेक्टर भी इस पटाखा छोड़ जश्न में पूरा योगदान दे रहे थे और मुफस्सिल थाने के इंस्पेक्टर पंकज सिंह थाने में पटाखे चलने की बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि थाना परिसर में पटाखे नहीं चलाए गए। वहीं 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए से हो रही और 9 नवंबर को खरना है और इसके बाद 10 नवंबर को शाम का और 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। और छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी उमड़ेगी और ऐसे में गंगा घाट आने जाने के दरमियान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान तैयार किया है और जारी किए गए रूट प्लान के तहत राजधानी के लोगों को 2 दिनों के लिए बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना होगा और बदली हुई व्यवस्था पटना में 10 नवंबर के दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 11 नवंबर के अहले सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगी और 2 दिनों के बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था से आने जाने के लिए फायर ब्रिगेडर और एम्बुलेंस, पेशेंट और डेथ बॉडी और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। और वहीं 10 नवंबर की सुबह 10 बजे से 11 नवंबर की सुबह 10 बजे तक बाढ़ मोकामा से पटना आने वाले ट्रक फतुआ ओवरब्रिज से 2 किलोमीटर पश्चिम से यूटर्न लेकर NH 30 होते हुए बिहटा सरमेरा रोड से चलेगी और इस अवधि में पहाड़ी मोड़ से दीदारगंज की ओर ट्रकों का परिचालन नहीं होगा और पटना जंक्शन जीपी ओर होते हुए बेली रोड से दानापुर या खगोल जाने वाली बस किसी भी परिस्थिति में गांधी मैदान नहीं जाएगी और ये वाहन पटना जंक्शन से ही अपने गंतव्य तक चल सकेगी।